ओके, सो टाइप्स ऑफ फायरवॉल। अगर फायरवॉल के टाइप्स की बात करें तो अब स्टार्टिंग से अभी तक में हमारे पास कई तरह के फायरवॉल रहे हैं, जैसे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल, एप्लीकेशन कंट्रोल फायरवॉल, पर्सनल फायरवॉल। और अगर डिप्लॉयमेंट मोड की बात करें तो फायरवॉल को हम लोग बेसिकली ट्रांसपेरेंट मोड में डिप्लॉय किया जा सकता है, जोन बेस्ड फायरवॉल में डिप्लॉय किया जा सकता है, क्लाउड बेस्ड फायरवॉल, एज अ वर्चुअल फायरवॉल के लिए हमें वीएम की जरूरत पड़ती है कि या किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए। देन हमारे पास यूटीएम है और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो है, अभी जो लेटेस्ट में जो फायरवॉल का वर्जन चल रहा है या फायरवॉल का जो टाइप है वो है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। ओके, here I have also divided this firewall into their category like network firewall, we have packet filtering, application firewall, stateful, UTM, or next generation firewall. Based on the deployment mode, we have transparent mode, virtual mode, cloud, routed, zone based. Apart from this, we have a personal firewall. Okay, so now let's discuss this firewall one by one. Packet filtering firewall. As we have discussed this earlier, this is one of the oldest, or we can say the first firewall that introduced in the network. अब इसमें क्या कैपेबिलिटी है? ये जो भी पैकेट फिल्टरिंग करेगा बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड एसीएल, और प्री डिफाइंड एसीएल में क्या रहता है? आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। ये जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो इन्हीं तीन पैरामीटर के बेस पे करेगा, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल। और इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स था? ये एक स्टेटलेस फायरवॉल था। स्टेटलेस इन मतलब ये किसी तरह का कोई सेशन टेबल मेंटेन नहीं करता है। अगर लेट से कोई किसी क्लाइंट ने एक ट्रैफिक किसी ने इनिशिएट किया, लेट से एक क्लाइंट ए है, एक मिनट, क्लाइंट ए ने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ये फायरवॉल के पास आया। फायरवॉल इसको इंस्पेक्ट करेगा बेस्ड ऑन द एसीएल क्रिएटेड, और उस एसीएल में क्या हम लिखेंगे? आईपी एड्रेस चेक करना है, पोर्ट नंबर चेक करना है, प्रोटोकॉल। अगर ये एसीएल में ये सारे रूल्स को मिलते हैं और ये अलाउड रहता है, ये बेसिकली ट्रैफिक को अलाउ कर देगा आगे इंटरनेट पे जाने के लिए। ठीक, अब क्या दूसरा इसमें पॉइंट्स क्या है? अगर इस क्लाइंट ने दोबारा कोई ट्रैफिक इनिशिएट किया, मान लो ये ट्रैफिक 1 है और ये ट्रैफिक 2 है, अगर दोबारा इसने ट्रैफिक 2 इनिशिएट किया तो फायरवॉल वापस से अपना एसीएल लुकआउट करेगा और वापस से उसको चेक करेगा वेदर दिस ट्रैफिक इज अलाउड और डिनाइड। अगर अलाउड है तो वापस से उसको अलाउ करेगा। तो ये इसमें लुकआउट हमेशा बार बार होता है। ओके, इसके वजह से इसे स्टेटलेस बोला जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ए स्टेटलेस फायरवॉल, बिकॉज इट्स डजंट मेंटेन एनी स्टेट ऑफ द ट्रैफिक। ये एक ट्रेडिशनल फायरवॉल है जो सबसे स्टार्टिंग के समय में आया हुआ था हमारे पास, क्योंकि इसमें डिसीजन के लिए बहुत ही कम पैरामीटर का यूज हो रहा है। सिर्फ पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस का, तो फायरवॉल पे लोड बहुत कम है, इसके वजह से ये काफी फास्ट काम करता था इनिशियली। अगर आज के फायरवॉल से कंपेयर करें तो नो डाउट वो स्लो रहेगा, बट उस टाइम के हिसाब से ये काफी फास्ट था।
क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कम इसके पास इंफॉर्मेशन इसको प्रोसेस करना पड़ता था, राइट। अब अब इसके एडवांटेज की अगर बात करें तो ये काफी लो कॉस्ट रहता था। लो कॉस्ट क्यों था? क्योंकि बहुत कम इसको फंक्शन परफॉर्म या पैरामीटर्स को चेक करने पड़ते थे, इजी टू इम्प्लीमेंट था। और अगर कॉन्स की बात करें तो ये वल्नरेबल था आईपी स्पूफिंग के लिए। इस तरह से लेट्स डिस्कस। लेट्स से एक यूजर ए है, ये फायरवॉल है, इसने ट्रैफिक इनिशिएट किया यहाँ पे। इस फायरवॉल ने एसीएल चेक किया और ट्रैफिक को बाईपास पास कर दिया। लेकिन कोई हैकर आता है और इसके पास अगर लेट से 10, ए के पास आईपी एड्रेस 10 है, ठीक है। कोई हैकर आता है बी, उसने सेम आईपी एड्रेस अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर किया और ट्रैफिक इनिशिएट कर दिया। अब चूंकि इस फायरवॉल के पास पैकेट ले इसके पास कोई भी यूजर का इंफॉर्मेशन नहीं रहता था, यूजर लेवल कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये आईपी एड्रेस सिर्फ और सिर्फ ये आईपी एड्रेस को पहचानेगा। ये चेक करेगा कि हाँ ये आईपी एड्रेस वैलिड है और एसीएल में इसको अलाउ किया गया है, तो ये सिंपली इसको अलाउ कर देगा। ये बिना इसको वेरीफाई किए कि ये यूजर वैलिड है या नहीं है। ओके, तो ये था हमारा डिसएडवांटेज पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल का। नेक्स्ट है हमारा सेम यू कैन ऑल्सो सी हियर firewall, internal network firewall router. It will only check the IP address, TCP, UDP, and data. This firewall is not capable of checking the data what is inside the payload. ये फायरवॉल ये नहीं चेक कर सकता था, इसकी कैपेबिलिटी ये नहीं है। ये क्या चेक कर सकता था? सिर्फ आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी या पिंग, आईसीएमपी। ये तीन मेजर प्रोटोकॉल अपने पास है, राइट। टीसीपी और कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी कनेक्शन लेस, और एक आईसीएमपी। आईसीएमपी किसके लिए यूज होता है? पिंग के लिए, ठीक है। ठीक है। Okay, now coming to the next, stateful firewall. अब इस stateful firewall में जो इसने पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स के सारे फीचर्स को एक्वायर किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में था और स्टेटफुल फायरवॉल में नहीं था। इसके सारे फीचर्स को इसने इनहेरिट किया, प्लस इसमें जो एडवांस या एडवांटेज में मिला वो था मेमोरी का। इसने स्टार्ट कर दिया सेशन टेबल बिल्ड करना, जो कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में नहीं था हमारे पास। अब ये फायरवॉल इतना कैपेबल था कि अगर कोई यूजर ये ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है फायरवॉल के पास और इसको अलाउ कर देता है, तो ये एक अपने पास एक तरह का टेम्परेरी डेटाबेस टेबल मेंटेन करता है। डेटाबेस टेबल में ये क्या मेंशन करता है? आईपी एड्रेस, इस तरह का इंफॉर्मेशन मेंशन करता है। इन सेशन टेबल इट मेंटेन्स द आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल। ये इतना इंफॉर्मेशन ये अपने सेशन टेबल में मेंटेन करता था। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर इस सेम यूजर ने दोबारा ट्रैफिक इनिशिएट किया, इसको अब वापस से अपने एसीएल में लुकआउट करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले अपना ये सेशन टेबल या फिर स्टेट टेबल चेक करेगा। अगर इसमें इसको
सेम डेस्टिनेशन और सेम सोर्स के लिए ट्रैफिक मिल गया तो आप ये बिना एसीएल में लुकआउट किए ये ट्रैफिक को अलाउ कर देगा। प्लस हमारे पास पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में रिटर्न ट्रैफिक के लिए हमें एक अलग से रूल लिखना पड़ता था, राइट, ताकि ये हमें अलाउ कर सके, क्योंकि अगर ट्रैफिक जा रहा है तो वो वापस भी तो आएगा। तो रिटर्न ट्रैफिक के लिए हमें एक अलग से रूल लिखना पड़ता था, लेकिन स्टेटफुल फायरवॉल में हमें अलग से कोई रूल लिखने की जरूरत नहीं है। ये फायरवॉल खुद ऑटोमेटिक एक रिटर्न ट्रैफिक का अलाउ रूल लिख देगा स्टेट टेबल में। अगर ये ट्रैफिक अपने डेस्टिनेशन से डेटा को वापस लेकर आ रहा है तो ये ट्रैफिक ऑटोमेटिक अलाउ रहेगा। इसके लिए इसको एसीएल लुकआउट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एडवांटेज था स्टेटफुल फायरवॉल का। ओके, ओके। नाउ कमिंग टू द next type of firewall. See here I have also mentioned like this firewall will maintain a state table. Hmm. The next type of firewall is web application firewall. ये एक स्पेशल टाइप का फायरवॉल है जो HTTPS ट्रैफिक को मॉनिटर या फिल्टर आउट करने के लिए बनाया गया था। HTTP इन द सेंस वेब ट्रैफिक के लिए जितने भी हमारा जो भी है हमारे वेब के ट्रैफिक है, चाहे वो HTTP का हो या फिर स्लैक का हो, टीम्स का हो, ये जितने भी तरह के ट्रैफिक होते हैं इन सबको मॉनिटर और फिल्टर करने के लिए ये एप्लीकेशन कंट्रोल फायरवॉल है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। अब इसका मेन फीचर्स क्या है? ये हमें डीडोस से प्रोटेक्ट करता है, एसक्यूएल इंजेक्शन से, कुकीज मैनिपुलेशन से। इट फिल्टर एंड ब्लॉक HTTP ट्रैफिक। इसका जो मेन काम था HTTP ट्रैफिक को फिल्टर और ब्लॉक करना। अब इसको इम्प्लीमेंट तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं? इसे इम्प्लीमेंट हम लोग क्लाउड पे भी किया जा सकता है या फिर नेटवर्क के बाउंड्रीज पे भी किया जा सकता है, राइट। राइट। हम चाहे तो यहाँ पे ये हमारा इंटरनल नेटवर्क हो गया, ये हमारा बाउंड्री हो गया, ये मान लो अपना ISP है या इंटरनेट है। इसको हम अपने नेटवर्क के बाउंड्री पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर इसे कहीं थर्ड पार्टी या फिर क्लाउड पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब इस अगर क्लाउड पे इम्प्लीमेंट करोगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो यहाँ पे लैन नेटवर्क के लिए एक VPN सर्विस यहाँ तक इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, ओके। लेट मी क्लियर इट अगेन। इस लैन नेटवर्क के लिए अब इसका सारा वेब ट्रैफिक इस क्लाउड के पास जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे VPN सर्विस इनेबल करना पड़ेगा। तो यूजर्स के सारे HTTP या वेब के ट्रैफिक पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये फिल्टर आउट होगा, उसके बाद ये इंटरनेट पे जाएगा। अगर ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड है तो ट्रैफिक अलाउ होगा, अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे हम लोग यूजर के बेस पे भी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमें वेब एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ओके, अभी तक किसी को डाउट इसमें? नहीं। ये तीन कैटेगरी, स्टेटफुल, पैकेट फिल्टरिंग और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये क्लियर है सबका? हाँ। ओके, अब कुछ मेजर वेंडर देख लेते हैं जो वेब सर्विसेज देते हैं या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल देते हैं। जैसे बिग IP F5 अपना है, OT वेब है, प्रिज्मा फ्रॉम Palo Alto, ये सारे जो, या
एक अपना है फोर्स पॉइंट भी आता है, नाम सुना है किसी ने फोर्स पॉइंट का? नहीं। फोर्स पॉइंट ये भी क्लाउड बेस्ड फायरवॉल देता है, क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जी स्केलर ये तो सबने सुना होगा, हाँ जी, इसके रस सुना है। और ये उसका भी आंसर क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है। ये सारे एग्जांपल है अपने क्लाउड एप्लीकेशन फायरवॉल के। अब इसमें फायदा क्या है, यूजर्स हमारे कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूजर्स हमारे लैन नेटवर्क में ही बैठे रहे। अगर हमें वीपीएन के थ्रू इनेबल करना है तो यूजर्स हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बस उसको जी स्केलर नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, राइट? वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी रिमोट लोकेशन पे बैठ के वो काम कर सकते हैं और हम लोग उसको फायरवॉल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस क्लाउड सिक्योरिटी ऑप्शन। This is also the example of cloud firewall. This is one of the term, right? Cloud firewall, जहाँ पे हमारा फायरवॉल किसी न किसी किसी क्लाउड होस्टेड इन्वायरमेंट में रहता है, फिर चाहे वो गूगल का हो सकता है, एज्योर हो सकता है, या फिर AWS हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर का अपना क्लाउड हो, जैसे जी स्केलर का अपना क्लाउड इन्वायरमेंट है। क्लाउड बेस्ड फायरवॉल सेम वही है जो हमने डिस्कस किया। ओके, the next type of firewall is the personal firewall। अब पर्सनल फायरवॉल क्या होता है, ये सिर्फ बेस्ड होता है या फिर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिर्फ इस एक यूजर्स के लिए या एक मशीन के लिए। एज यू कैन सी, personal firewall is a software program that monitor and control the traffic that come in and goes out of your computer. Example is Microsoft Defender or any antivirus or the total security which provides the firewall features. Okay, any antivirus who is providing the firewall feature is also the example of this personal firewall. Okay, कोई डाउट इसमें? नहीं, ये पर्सनल फायरवॉल अपन बनाएंगे कहाँ पे? पर्सनल फायरवॉल को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अगर सर्च करो तो विंडो डिफेंडर, फायरवॉल डिफेंडर। ये भी तो है एक तरह का फायरवॉल। यहाँ पे देखो फायरवॉल डिफेंडर, ये सिक्योरिटी पहले से ऑन है,